सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे 21 नंबर सर्ग में महर्षि वशिष्ठ के द्वारा जब समझाया महाराजा दशरथ को समझाया इन्होंने, तो उनको समझ में आ गया। तो देखो ये भी एक अच्छी बात है ना, किसी के समझाने से समझ जाए कोई, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो कभी तो ऐसे होता है कि व्यक्ति अपने उसको दुराग्रह को छोड़ता ही नहीं, अपने हठ को। तो ये तो इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्त रघु वृषभश्च मोमोद पार्थिवाग्र्य। पृथ्वी के जो मालिक हैं अर्थात राजा लोग, उनमें जो अग्रणी हैं माने जो श्रेष्ठ राजा हैं, ऐसे रघुकुल भूषण महाराज दशरथ मुनि के वचनों से प्रसन्न चित्त होकर के मुदहर्षे हर्षित हो गए, खुश हो गए। और गमनम अभिरुरोच, और उनके गमन के लिए वो रुचि वाले हो गए। राघवस्य गमनम अभिरुरोच, राघव के विश्वामित्र के साथ गमन के विषय को लेकर के, उनके जाने के विषय को लेकर के वो खुश हो गए। प्रतिथ यशः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या, कैसे खुश हुए? ज्ञान पूर्वक, उनको ज्ञान हो गया। तो उस ज्ञान से वो प्रथित है, यश फैला हुआ है यश जिनका, ऐसे विश्वामित्र के साथ अपने पुत्र के गमन को लेकर के खुश हो गई। तो इसमें 21 नंबर सर्ग में आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये इनको भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन देखो कितना जल्दी समझ गए ना। कभी कभी तो किसी को समझाने के लिए कितना भी जोर लगाओ, अच्छा सुनते भी जाएंगे, सुनते समय कोई प्रश्न भी नहीं करेंगे, और निर्णय वो का वही। पंच सरपंचों की बात सिर माथे पे, पतनाला वहीं गिरेगा। तो राजा दशरथ का स्वस्ति वाचन पूर्वक राम लक्ष्मण को मुनि के साथ भेजना, और मार्ग में उन्हें विश्वामित्र से बला और अति बला नामक विद्या की प्राप्ति, ये इस सर्ग में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं, चलो। तथा वसिष्ठे ब्रुवती राजा दशरथः स्वयं प्रहृष्ट वदनो रामं आजुहाव स लक्ष्मणं कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दशरथेन च पुरोधसा वसिष्ठेन मंगलैरभिमन्त्रितं सपुत्रं मूर्धन्युपाघ्नाय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रेतेनान्तरात्मना ततो वायुः सुखस्पर्शो नीरजस्को ववौ तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनं पुष्पवृष्टिर्महत्यासीत् देवदुन्दोभिनिस्वनैः शङ्खदुन्दोभिनिर्घोष प्रयाते तो महात्मने कलापिनौ विश्वामित्रो ययौ अग्रे ततो रामो महायशः
काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्रिरन्वा रन्वगात् कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षौ इव पन्नगौ। तथा वसिष्ठे ब्रुवती राजा दशरथ स्वयं प्रहृष्ट वदना। तो कह रहे हैं वसिष्ठे तथा ब्रुवती, वशिष्ठ के वैसा कहने पर, जो उन्होंने विश्वामित्र जी की महिमा को जब बताया, तो तथा वशिष्ठे ब्रुवती, राजा जो दशरथ हैं वशिष्ठ के ऐसे कहे जाने पर, ऐसे बोले जाने पर, स्वयं दशरथ प्रहृष्ट वदनः, दशरथ कैसे हो गए? हृष्ट वदन, प्रसन्न मन वाले हो गए। प्रसन्नता से उनका बदन अर्थात उनका शरीर, उनका चेहरा खिल उठा। रामम आजुहाव सलक्ष्मणम, और स्वयं उन्होंने सलक्ष्मणम, लक्ष्मण सहित, रामम आजुहाव, राम को बुलाया उनके साथ भेजने के लिए। खुश हो गए उनकी महिमा को सुन के। वे, हमें पता नहीं था कि ये इतने ज्यादा महिमाशाली हैं, जानते तो थे यद्यपि, लेकिन तो भी उनके कुछ लक्षणों के बारे में केवल वशिष्ठ जी ही जानते थे। तो उन्होंने बताया तो वो खुश हो गए। प्रहृष्ट वदनो स्वयं दशरथः स लक्ष्मणम रामम आजुहाव, लक्ष्मण सहित राम को उन्होंने अपने पास बुलाया। कृत स्वस्ति अयनम मात्रा, मात्रा स्वस्ति अयनम कृत, और माँ ने उनके लिए स्वस्ति वाचन का पाठ किया। तो इससे दो चीजें पता लगता है। एक तो स्त्री शिक्षा उस समय भी मतलब अच्छी शिक्षा दी जाती थी महिलाओं को, तो इसीलिए तो स्वस्ति वाचन कर पा रही हैं। और दूसरा, वैदिक धर्म को मानने वाले थे। हाँ, नहीं तो माता जी कुछ और करती ना, टोना टोटका करती, कुछ स्वस्ति वाचन का पाठ नहीं करती। और आगे भी जब ये वन में गमन करते हैं तो उस समय भी ऐसे ही वर्णन आता है कि जब वो माता जी से विदा लेने गए तो माता जी हवन कर रही थी। उस समय माँ को नहीं पता था कि आज पुत्र को वनवास मिल जाएगा, उनको तो ये था कि राज तिलक होना है, तो भगवान की आराधना कर रही थी। लेकिन भगवान की भक्ति आराधना करने का तरीका क्या था इन सब का? यज्ञ करते थे, वैदिक धर्म को मानने वाले थे। तो अभी भी जैसे राम मंदिर का वो हुआ, उस दिन शिलान्यास हुआ, तो यज्ञ करना चाहिए था, क्योंकि रामायण प्रमाण है ना हमारे सामने। तो रामायण यही ये प्रमाण है ना भाई, राम का बना रहे हैं तो राम के जीवन के लिए तो रामायण ही प्रमाण है। तो उसमें भी आता है, रामचरितमानस में भी, अगर कोई मानस को प्रमाण माने ना, तो मानस में भी यही आता है कि जब वो माँ के पास गए तो माँ यज्ञ कर रही थी। तो इस अच्छा, और भी उनके जीवन में अरण्य कांड में आप देखेंगे तो जहां कहीं भी शाम होती है तो दोनों भाई संध्या करने लग जाते हैं। कहीं उनको ऐसे मिले कोई अनुकूलता तो अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि की पूजा करते हैं। अगर वहां पर घी सामग्री ना मिले, शाम को कहीं ऐसी जगह रुक गई, तो फिर संध्या करते हैं, संध्या उपासना, ब्रह्म यज्ञ करते हैं। इसका मतलब वैदिक धर्म को मानने वाले थे। हनुमान जी मिले तो हनुमान जी के शब्दों को सुन के वे कहते हैं कि कोई वैयाकरण है, क्योंकि शब्दों का उच्चारण शुद्ध शुद्ध कर रहे हैं। तो इसका मतलब व्याकरण पढ़ने वाले, वो तो वैयाकरण जो है वो तो वैदिक धर्म को मानने वाले ही होते हैं। तो ये काफी प्रमाण मिलते हैं। तो ये ऐसे ही है यहाँ पर भी, मात्रा स्वस्ति अयनम कृत, इनको जाना था तो माता जी ने, कौशल्या माता ने स्वस्ति वाचन किया। और पितरा दशरथिंच, पिता ने भी स्वस्ति वाचन किया। दोनों माता पिता ने मिलकर अपने बच्चों के लिए स्वस्ति वाचन के मंत्र बोले, स्वस्ति वाचन किया। पुरोधसा वसिष्ठेन मंगलई अभिमंत्रितम, और जो पुरोहित वशिष्ठ हैं, पुरोधसा माने इनके कुल पुरोहित हैं, पुरोधसा वशिष्ठेन, पुरोहित वशिष्ठ के द्वारा, मंगलई अभिमंत्रितम, कुछ मांगलिक जो क्रियाएं हैं या मांगलिक जो मंत्र आदि हैं वो सब इनके द्वारा मंत्र पाठ किया गया।
सपुत्रं मूर्ध्नि उपाघ्राय राजा दशरथस्तदा ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना। और फिर पुत्रम मूर्धनि उपघ्राय, अपने पुत्र के मस्तक को सूंघ कर। तो इसका मतलब है कि उस समय भी शायद कोरोना से भी ज्यादा वो रहा होगा। बच्चों को जैसे आजकल प्रेम करते हैं ना, तो वो मुख से चूमते हैं जैसे बच्चे को, तो वहां ऐसा नहीं था वैदिक धर्म में। वो केवल सूंघते हैं और वो बच्चे का संस्कार करवाते हैं, नामकरण संस्कार, तो वहां भी यही मिलता है। बस उसके वो नासिका का स्पर्श करवाते हैं, अपने प्राण का स्पर्श करवाते हैं, और बच्चे के भी प्राण का ही स्पर्श किया जाता है उस समय। एक नामकरण संस्कार की प्रक्रिया में पिता बच्चे की नासिका के सामने ऐसे हाथ लगाता है, माने उसके प्राण का स्पर्श करता है, और दूसरे को आशीर्वाद दे रहा है तो भी। तो हाइजीन का ध्यान रखा जाता था। तो अपने पुत्र के मस्तक को सूंघ करके राजा दशरथ ने कुशिक पुत्राय, विश्वामित्र के लिए, सुप्रीतेन अंतरात्मना ददौ, प्रीति पूर्वक दिया श्री राम को, और अंतरात्मना, ऐसे नहीं कि भाई अब सारे गुरुजन मिल गए और घेर लिया चारों तरफ से तो अब देना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ऐसे नहीं दिया, प्रीति पूर्वक दिया, अंतरात्मा पूर्वक दिया। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि कोई काम हमें किसी के ज्यादा दबाव में या प्रभाव में ऐसे नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे फिर वो करके भी ना किए जैसे ही होते हैं वो काम। तो पहले आप अपनी बात कह दो, फिर आपकी ठीक से संतुष्टि हो जाए, तो फिर जब करो वो पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ और प्रीति के साथ और अंतरात्मा के साथ करें। ऐसा नहीं होना चाहिए जी गुरुकुल में आ गए तो अब ये नियमों का पालन करवाते हैं तो इसलिए हमें करना पड़ता है, लेकिन अंदर से श्रद्धा है ही नहीं। तो फिर आप 2, 4, 5 साल भी कर लेंगे ना उन नियमों का पालन, तो भी वो ना किए जैसे ही होंगे, क्योंकि बाहर जाते ही फिर उससे उल्टा ही करेंगे। तो प्राय जो आश्रमों के गुरुकुलों के बच्चे होते हैं ना, वो बाहर जाके उन बच्चों से भी ज्यादा ऐसे तीखे चरपरे भोजन खाते हैं। उनको लगता है कि इतने दिन तो मिला नहीं गुरुकुल में, तो आज कसर निकाल ले पूरी। उनको पता होता है कि ये खाने से ये होगा, इनको पता है तो भी खाते हैं, क्योंकि मन में धारणा क्या थी कि हमें दिया नहीं जाता, हमें जबरदस्ती रोका हुआ है ऐसे ऐसे भोजन खाने से। तो वो सारे वो काम करेंगे जिनको यहाँ रोका गया था, क्योंकि उन्होंने अंतर आत्मा से स्वीकार नहीं किया उस चीज को कि भाई इसका क्या महत्व है, क्यों हम इस तरह का जीवन जीते हैं, क्यों तपस्वी जीवन जीते हैं। यहाँ से बाहर जाओगे तो हो सकता है किसी का बच्चा 4 बजे उठ जाए, पर यहाँ से जाने वाले को यदि किसी योग कक्षा में ना जाना हो तो ये 6 बजे उठेगा। बोले आज तो यहाँ कोई घंटी लगने वाली है नहीं, तो आराम से सो। तो या फिर कुछ सोए रहेंगे, बोल जी मैं तो ध्यान कर रहा था। हमारा एक ब्रह्मचारी गया था पिछली बार वहां झांसी, किसी के घर में रुका था, तो वो 10-15 दिन से उनके घर में रुका हुआ था। तो वो मेरे को बता रहे, बोल जी ये जो ब्रह्मचारी वहां से आए हैं ये सुबह 7 बजे तक तो दरवाजा ही नहीं खोलते हैं, ये कहते हैं मैं ध्यान करता हूँ अंदर। तो अगले दिन मैंने उसको कहा भाई तू इन परिवार वालों के साथ ध्यान किया कर भाई, बाहर बैठ के जितनी देर भी ध्यान करना, ये जब तक बैठेंगे बैठ जाएंगे, तू अपने ध्यान में मगन रहे 7 बजे तक। तो उसने मान तो लिया, पर 2 दिन भी किया नहीं फिर। तो मतलब वो ध्यान करता नहीं था, सोता था अंदर। तो इन्होंने कैसे दिया, सुप्रीतेन अंतरात्मना, प्रीति पूर्वक और आत्मा पूर्वक विश्वामित्र को, माने प्रसन्न चित्त होकर के दिया। ततो वायु सुख स्पर्शो नीरजस्को ववौ तदा विश्वामित्रगतं रामं दृष्ट्वा राजीवलोचनम्। ततः वायु सुख स्पर्शः, तो वायु उनके लिए कैसी हो गई, सुख का स्पर्श देने वाली, सुखदायी हो गई। नीरजस्क, और वो रज से रहित, निगताः रजा यस्मात्, रजह यस्मात्, जिससे रज निकल गया है। रज माने धूल के कण। तो एक तो ऐसा
वायु चल रहा हो कि बहुत उसमें धूल उड़ रही है तो वो सुख का स्पर्श नहीं होता है फिर। और एक ऐसी वायु होती है जो बहुत शुद्ध होती है, तो वहाँ कोई उसमें कोई धुआं नहीं है, धूल नहीं है, कुछ पोल्यूशन नहीं है, बहुत विशुद्ध वायु, ऐसी वाली वायु बह रही थी उस समय। नीरजस्क ववौ, ववौ मतलब बहना, तदा सुख स्पर्श नीरजस्क वायु ववौ, तो हवा बड़ी सुखदाई बहने लगी। विश्वामित्र गतम रामम दृष्ट्वा राजीव लोचनम, कमल नयन, कमल के समान नयन हैं जिनके, ऐसे श्री राम को विश्वामित्र के साथ जाते हुए देख करके मानो वायु देवता भी प्रसन्न हो गया, पंचभूत भी प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई अच्छा काम करता है तो। और ऐसी प्रार्थना भी की जाती है हमारे यहाँ स्वस्ति वाचन शांतिकरण में, शन्नस्तपतु सूर्य, सूर्य हमारे लिए कैसे तपे, कल्याणकारी। शन्न भवतु औषधय, हमारे लिए औषधियां कल्याणकारी हों। सन्नस्तपतु सूर्य, सूर्य हमारे लिए कल्याणकारी। ऐसे शांतिकरण में तो सब प्रकृति के पदार्थों को कल्याणकारी कल्याणकारी हों, ऐसे ही प्रार्थना की गई है। तो ये किसी के लिए कल्याणकारी और किसी के लिए अकल्याणकारी ऐसे भी होते हैं क्या? सूर्य किसी के लिए कल्याणकारी हो, किसी के लिए कल्याणकारी ना हो, वायु किसी के लिए सुखदायी हो, किसी के लिए दुखदायी, ऐसा होता है क्या? वो तो एक ही जैसी होती हैं भूत तो सारी, तो क्यों प्रार्थना की ऐसे? अलग अलग होते हैं, एक ही होते हैं कुछ? आवश्यकता अनुसार बदलता है। जिस दिन का पित्त का बीमारी हो तो धूप में बैठ जाए तो उनके लिए दुख नहीं होता है। तो सूर्य से प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि हमारे लिए सन्नस्तपतु सूर्य अपने पित्त को ठीक करें? मेरा सहन शक्ति वाले उन्होंने आशीर्वाद करें। तो उनके कहने से पित्त नहीं बढ़ेगा क्या, ऐसे मंत्र बोलने से? आप तो कितनी बार शांतिकरण करते हो तो आपको ही नहीं पता, तो आपसे तो कोई पूछेगा, बाहर जाओगे तब तो क्या उत्तर दोगे फिर? आप तो यहाँ स्वस्ति वाचन शांतिकरण करते रहते हो, तो जिन जिन शक्तियों को आप अपनी स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए प्रार्थना करते हो, तो आपके स्वस्ति वाचन बोलने से वो कल्याणकारी हो जाएंगी क्या कि नहीं होंगी? हो जाएंगी तो कैसे होंगी, और नहीं होंगी तो करते क्यों हो? दोनों में से कोई उत्तर दो। स्वस्ति वाचन का उच्चारण करते हैं तो हमारे एक और चारों तरफ ओरा बनता है, वो शायद रक्षा करते हो। ऐसी प्रार्थना कर लो कि मेरा ओरा मजबूत बन जाए। उनको क्यों प्रार्थना करते हो, सूर्य चंद्र आदि को, वायु आदि को? क्योंकि जो आप मंत्र पाठ करते हैं रोजाना ही करते ही हैं, और नहीं तो समय समय पे तो करते ही रहते हैं, तो उनका अर्थ क्या है? किन को कर रहे हो आप प्रार्थना, क्यों कर रहे हो? उनका कुछ प्रभाव होता है कि नहीं होता है? तो आज थोड़ा चिंतन करना। इनका पढ़ लेते हैं अभी। तो उस समय वायु भी सुखदायी होकर के बहने लगी। पुष्प वृष्टि महती आसीत, और महान पुष्प वृष्टि होने लगी इनके ऊपर। देव दुंदुभिः निस्वनैः, और देवों के द्वारा दुंदुभियां बजने लगी। दिव्य, देव मतलब दिव्य दुंदुभि बजने लगी। स्वनी, स्वनई, स्वनी कहते हैं वीणा को, वीणाएं बजने लगी। शंख दुंदुभि निर्घोष, शंखों की दुंदुभि का जो घोष है वो महात्मनि प्रयाते तु, इनके प्रयाण करने पर, इन महात्मा के प्रयाण करने पर सब बजने लगे। माने पूरे उसके साथ गाजे बाजे के साथ विदा किया तीनों को। विश्वामित्रो ययौ अग्रे ततो रामो महायशा काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्री अन्वगात्। विश्वामित्र अग्रे ययौ, सबसे आगे आगे विश्वामित्र चल रहे हैं। ततो राम महायशः, उसके बाद महान यशस्वी राम चल रहे हैं। काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्री अन्वगात्, और धन्वी धनुर्धारी सौमित्री, सुमित्रा के पुत्र,
काक पक्षधरः अन्वगात, ये इन दोनों का अनुसरण कर रहे हैं। अनुअगात माने उनके पीछे जा रहे हैं, श्री राम के पीछे। तो चलने का भी ये क्रम है, नहीं तो साथ साथ ही चलते हैं। जिसको नहीं पता है तो कैसे चलते समय भी देखो चलना भी नहीं आता है ना, नहीं तो हो सकता है कभी तो गुरुजी के आगे निकल जाएं कुछ कुछ। मुझे आप आते रहियो आराम आराम से, हम पहले पहुंच के कुछ खा पी लेते हैं। तो ये मर्यादा बता रही है रामायण कि बड़े आगे, उनसे एक कदम पीछे, बहुत पीछे भी नहीं कि वो बेचारा पीछे मुड़ मुड़ के ही देखे कि चेला आ रहा है कि नहीं आ रहा। बोले आप चलते रहो, वो आधा किलोमीटर दूर चले। ऐसे भी ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, साथ साथ भी बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मर्यादा ये है कि एक कदम पीछे चलना चाहिए, थोड़ा सा पीछे चलना चाहिए। विश्वामित्रो ययौ अग्रे ततो रामो महायशा काक पक्ष धरो धन्वी तम च सौमित्री अन्वगात कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दश विश्वामित्रं महात्मानं त्रिशीर्षौ इव पन्नगौ। कलापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ दिशो दशः, तो इन दोनों भाइयों की जो पीठ है उसके ऊपर तरकस बंधे हुए हैं। कलापिनौ और धनुष्पाणि, धनुष हाथ में है। कलापी होता है वो पीछे जो बांधा जाता है ना, जिसमें बाण रहते हैं, तरकस। कलापिनौ दोनों, तरकस दोनों ने बांध रखा है। धनुष पाणी, धनुष है हाथ में जिसके, ऐसे हैं वो, धनुर्धारी हैं। शोभयानौ दिशो दस, दस दिशो शोभयानौ, दसों दिशाओं को सुशोभित कर रहे हैं, दिशाएं भी खुश हो रही हैं। विश्वामित्रम महात्मानम, और विश्वामित्र जो महात्मा है, त्रिशीर्षौ इव पन्नगौ, तो जैसे, क्योंकि उनके वो धनुष भी है ना उनके पास में, और वो तरकश भी बंधे हुए हैं, उसमें वो बाण भी रखे हुए हैं, तो ऐसे लग रहा है त्रिशीर्षौ इव पन्नगौ, जैसे तीन फण वाला, त्रिशीर्ष तीन फण है ऐसे, पन्नगौ, पन्नग मतलब सर्प, नाग, तो तीन तीन फन वाले जैसे सर्प चल रहे हैं। तो उनके वो तरकस आदि ऐसे दिख रहे हैं, बाण आदि ऐसे दिख रहे हैं चलते समय। माने एक तरफ हाथ में धनुष है, फिर उनका सिर है, फिर ये तरकस में वो बाण रखे हैं, तो ऐसे लग रहा है कोई तीन फण वाला सर्प चल रहा है। ऐसे चल रहे थे दोनों भाई। आगे अनुजग्मतु रक्षुद्रौ पितामह विश्वस्विनौ अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयन्तौ अनिन्दितौ तदा कुशिकपुत्रं तौ धनुष्पाणि स्वलङ्कृतौ बद्धगोधाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युति कुमारौ चारु वपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयताम् अनिन्दितौ स्थाणुं देवम् इवाचिन्त्यं कुमारौ इव पावकी अर्ध्ययोजनं गत्वा सरव्या दक्षिणे तटे ग्रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलं मा भूतकालस्य पर्यय मंत्रग्रानमं गृहाणं त्वं बलामतिबलां यतः न श्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः। अनुजग्मतु अक्षुद्रौ पितामहम् इव अश्विनौ अनुयातौ श्रिया दीप्तौ शोभयन्तौ अनिन्दितौ। अक्षुद्रौ अनुजग्मतु माने जो अक्षुद्रौ, जिनका व्यक्तित्व, जिनका स्वभाव आचरण क्षुद्र नहीं है, छोटा नहीं है, अक्षुद्रौ अनुजग्मतु, वो अनुसरण कर रहे हैं, विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे हैं, माने ऊंचे चरित्र वाले अक्षुद्रौ। ये बहुत सुंदर विशेषण है, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारी जो क्षुद्राशयता है ना, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। क्षुद्राशयता मतलब क्षुद्र हृदय, क्षुद्र हृदय मतलब ये मेरा है, ये दूसरे का है, इससे मेरी उन्नति होगी, दूसरे की उन्नति में मैं क्यों
अपनी शक्ति लगाऊं, ये सारी, इसको इतना मिला, मेरे को इतना मिला, ज्यादा तो संसार इसी के ऊपर ही चलता है। कोई बिरले एक दो महापुरुष उनमें से निकल आते हैं जिनका चित्त उदार होता है, उदार हृदया। तो उदार हृदय महापुरुषों का विशेषण होता है और क्षुद्र हृदय सामान्य लोगों का विशेषण होता है। तो ये दोनों भाई कैसे हैं? अक्षुद्रौ। श्री अरविंद की एक पुस्तक मैंने पढ़ी तो उसमें उन्होंने एक जगह प्रार्थना कर रखी है भगवान से कि आप हमें क्षुद्राशय, आप हमारी क्षुद्राशयता को नष्ट करके उदार चेता बनाओ, उदार चित्त वाला बनाओ हमें। क्योंकि अगर हमारा चित्त उदार हो जाए तो फिर हम दूसरों की त्रुटियों को आसानी से माफ कर सकते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चों की त्रुटियों को कितनी बार माफ करती है, अनगिनत बार करती है, हजारों बार करती है। लेकिन वही माँ अपने बच्चे के अलावा किसी दूसरे सदस्य की या अपने पड़ोसी की, किसी दूसरे व्यक्ति की त्रुटि को एक बार भी माफ नहीं करती है। क्योंकि उसने ऐसा मान लिया कि ये तो मेरा ही स्वरूप है, अपना बच्चा त्रुटि करे तो, और दूसरे को ये मान लिया कि ये दूसरा है। तो लेकिन यदि उदार हो जाए हृदय तो फिर सब अपने जैसे ही लगने लगेंगे। तो सभी की गलतियों को फिर हम कई कई बार क्षमा कर सकते हैं, क्षमाशील हो सकते हैं। तो ये बड़ा गुण होता है। तो यहाँ इन दोनों भाइयों के लिए ये शब्द है रामायण में, अक्षुद्रौ। दोनों उन्नत चरित्र वाले हैं और ये अनुजग्मतु, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। पितामहम इव अश्विनौ, और दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे पितामह के पीछे पीछे अश्विनी कुमार चल रहे हों। जैसे ब्रह्मा के पीछे अश्विनी कुमार चल रहे हों, ऐसे विश्वामित्र के पीछे ये दोनों कुमार चल रहे हैं। क्योंकि महलों में रह रहे थे तो सुंदर तो हैं ही, और अश्विनी कुमार दोनों क्या हैं? हैं? युवा देवता हैं। सुंदरता के लिए भी उनका उदाहरण दिया जाता है और सदा युवा रहने वाले हैं, सदा सुंदर रहने वाले हैं। तो ऐसे लग रहे थे पितामहम इव अश्विनौ, जैसे पितामह का दोनों अश्विनी कुमार अनुगमन कर रहे हों। अनुयातौ श्रिया दीप्तौ, तो इस प्रकार से अनुयातौ दोनों चलते जा रहे हैं। श्रिया दीप्तौ, श्री से दीप्त हैं, शोभायमान है दोनों। श्रिया दीप्तौ शोभयन्तौ अनिंदितौ, और वो दोनों शोभा को प्राप्त किए हुए हैं। अनिंदितौ, अनिंदनीय शोभा, माने जो सबको अच्छी लगे ऐसी शोभा को धारण किए हुए हैं, श्री से युक्त हैं। और उनके हृदय और उनका आचरण चरित्र भी बहुत उन्नत है, अक्षुद्र है। ऐसे दोनों भाई उनके साथ साथ जा रहे हैं। तो जब व्यक्ति सब तरफ से अपने अस्तित्व को, व्यक्तित्व को उन्नत बनाता है ना, तो उस व्यक्ति की हर चीज अच्छी लगती है।